हालेलुया। शुक्रगुजार हैं आसमान के खुदा के, उसकी बरकतों के लिए। और आज थोड़ी देर खुदा के कलाम में आपको लेकर चलना मांगता हूँ। और एक ख्याल जो खुदा ने मेरे दिल पे रखा है आपके साथ बांट लेना चाहता हूँ। मेरे साथ एक कलीसिया के जिक्र में चलें जो इफसुस की कलीसिया है। लिखा है खुदा के कलाम में, परमेश्वर का वचन ऐसे बताता है, एक दिन की बात है जब यूहन्ना यीशु मसीह का चेला कैद कर लिया गया और कैद में एक टापू पर ले जाकर रख दिया गया। वहाँ खुदा का कलाम उससे बात करने लगा। तब उसने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है, हम और आप जानते हैं खूब अच्छे से, उस किताब का नाम है प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक यूहन्ना आरिफ या यूहन्ना जो यीशु मसीह का शागिर्द है, यूहन्ना जो यीशु मसीह का भाई है, उसने ये किताब पतमुस नाम के टापू पर जाकर लिखी है। जब यहाँ पर ये लिखने लगा तो खुदा का फरिश्ता उसके पास आया और फरिश्ते ने उससे कलाम किया, उससे बातचीत किया और उससे कहा ये सब कुछ लिख। जब वो लिखने लगा तो उसने परमेश्वर की 7 कलीसियाओं के नाम अलग अलग संदेश लिखा। उन 7 चिट्ठियों में से एक कलीसिया जिसका नाम इफसुस है, इफसुस की कलीसिया की चिट्ठी आपके साथ पढ़वाना मांगता हूं और मैं चाहता हूं मेरे साथ निकालें और निकाल कर पढ़ें। इफसुस की कलीसिया के नाम यूहन्ना का वचन जो परमेश्वर की ओर से प्राप्त हुआ, पहले पद से लिखा है। दूसरे अध्याय में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, उसके पहले पद से 5वें पद तक पढ़ेगा। पहले से 4 तक पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा दिस इज अ कंप्लेन ऑफ गॉड। खुदा बाप की एक शिकायत है, एक अच्छी कलीसिया से खुदा बाप की शिकायत है। दिस इज अ गुड चर्च। द चर्च ऑफ इफसस इज अ वेरी गुड चर्च। आप पढ़िए तो आपको ऐसे लिखा मिलेगा। जी पढ़िए। हाँ इफसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख, हाँ। जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है हम्म। और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वो खुदा के बारे में लिखा है, वो जो फिरता है। वो ये कहता है कि हाँ, मैं तेरे काम वो कहने लगा मैं तेरे काम जानता हूं। दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वो कहने लगा मैं तेरे काम, और तेरे परिश्रम, मैं तेरा काम जानता हूं। आई नो योर वर्क, है ना। वी ऑल आर डूइंग गुड वर्क। आप अच्छा काम कर रहे हैं। खुदा बाप का कलाम बता रहा है, खुदा कह रहा है मैं तेरे काम जानता हूं। आई नो योर वर्क। बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत अच्छा काम करता है, मैं तेरे बारे में जानता हूं। इट्स नॉट अननोन टू मी। ऐसा नहीं कि मैं तेरे बारे में नहीं जानता हूं। हो सकता है तुझे लगता हो हम बहुत बार बहुत सी चीजों की तारीफ नहीं करते। इट डजंट मीन दैट आई डोंट नो। अक्सर आपने देखा होगा इन दिनों में विशेष करके आप श्रुति खूब वर्शिप करा रही है, वर्शिप टीम के साथ लगी हुई है, मेहनत कर रही है, चीजें कर रही है। हम कभी नहीं तारीफ करते, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमको मालूम नहीं है। हमको पता है कि ये क्या काम कर रही है। वो छोटू काम कर रहा है, हमको मालूम है कि वो दिन रात मेहनत कर रहा है, साउंड को ठीक कर रहा है। आपको मालूम, कई बार मुझको आपको लगता है ना, कलाम से इधर हट करके एक बात बताना मांगता हूँ आपको। कई बार जब टी करता है ना, जब चिर आवाज आती है तो हमें लगता है यार क्या सत्यानाश कर रहे हो तुम लोग यार, बर्बाद कर दिया तुमने। पर मालूम नहीं है, दे आर वर्किंग डे नाइट, दिन रात मेहनत करके, बहुत परिश्रम करके, कभी वायर ठीक करके, कभी ये तार लाओ, कभी वो लगाओ, ऐसे सोल्डिंग करो, वो काम करो, ये सब कुछ कर कर करके ये मेहनत कर रहे। वो खुदा भी बात कर रहा है, कह रहा मैं तेरा परिश्रम जानता हूं। It's not like that I don't know about you. I know what you're doing. You're working hard. आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, हमको मालूम है। आप जो काम कर रहे हैं, आप जो खिदमत कर रहे हैं, आपको लगता है आपकी तारीफ यहाँ से नहीं हुई तो वहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ। आसमान के खुदा ने वहाँ रिकॉर्ड किया है। वो कह रहा है फिर से पढ़ो बेटा। हाँ, मैं तेरे काम मैं तेरे काम, और तेरे परिश्रम हाँ, और तेरे धीरज को जानता हूँ, मैं तेरा काम जानता हूँ, तेरी मेहनत जानता हूँ और तेरा
धीरज भी जानता हूं, तू कैसे सब्र करके काम कर रहा है, मैं सब कुछ जानता हूं जी। और यह भी और ये भी, कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। अच्छा ये भी मैं जानता हूं कि तू बुरा नहीं है, बुरे का दोस्त भी नहीं है, पर तू बुरे को देख भी नहीं सकता। मुझे मालूम है कि तू बुरे को देख भी नहीं सकता। हाँ, और जो अपने आप को प्रेरित कहते और हैं, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। उन्हें परख कर तूने झूठा पाया है। तू बट धी- हाँ, तू धीरज धरता है हाँ, और मेरे नाम के लिए दुख उठाते और मेरे उठाते नाम के लिए थक दुख नहीं। उठाता है, मुझे ये भी मालूम है। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, But still I have something against you. Church, a very laborious church, a very good church, a faithful church, still I have something against you. This is not I am saying. This is what the word of God says. वो कह रहा है मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना। सुनिए कहना क्या है। खुदा बाप, what do you want to say against me? तुम मेरे खिलाफ क्या कहना चाहते हो? अगर मैं आपके खिलाफ कहूं तो आप हो सकता है इसको छोड़ के आप दूसरे चर्च भाग जाओ, क्योंकि ये मेरे खिलाफ बोलते हैं। पर जब खुदा खिलाफ बोले तो कौन कहां भाग सकता है? What God is saying, खुदा बाप क्या कह रहा है? सुनिए, कह ये रहा है, देख कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। देख, तूने अपनी पहली सी मोहब्बत, आपको याद है अपनी पहली मोहब्बत? डू यू रिमेम्बर योर फर्स्ट लव विद गॉड? कितने लोगों को आपको अपना पहला प्रेम याद है? खुदा के साथ पहला प्रेम याद है किसी को? आई वांट टू सी योर हैंड। डू यू रिमेम्बर योर फर्स्ट लव? द फर्स्ट लव, फर्स्ट लव, खड़ा रखिए ना हाथ। फर्स्ट लव, अभी वैलेंटाइन पूछें तो बता देंगे आप। फर्स्ट लव, फर्स्ट लव विद गॉड क्या था? पहला प्रेम क्या था? व्हाट वाज द फर्स्ट लव? जी, पहला प्रेम क्या था? कैन समबडी टेल मी व्हाट वाज योर फर्स्ट लव? पहला प्रेम क्या था? यस चर्च, आई वांट योर रिस्पॉन्स। पहला प्रेम क्या था? खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा मालूम नहीं। हाँ हाँ, दिस वॉज द फर्स्ट लव। व्हाट वॉज द फर्स्ट लव? पहला प्रेम ये था, हम खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा पर खुदा की इबादत करेंगे। पहला प्रेम ये था, मारे जाएंगे, सताए जाएंगे, पर खुदा की इबादत करेंगे। पहला प्रेम ये था कि चाहे बहुत अच्छे घर हो ना हो, पर हम खुदा की इबादत करेंगे। पहला प्रेम तो यही था ना। कैसे आए थे? जब यीशु मसीह के पास आए थे, आपके मन में ये ख्याल था, पता नहीं खाना मिलेगा कि नहीं, कि लोग इज्जत करेंगे कि नहीं, लोग निकाल देंगे, लोग मारेंगे। यीशु मसीह ने कहा भी यही था ना, तुम सताए जाओगे, तुम्हें कष्ट उठाना होगा। पर पहला प्रेम यह था कि हम खुदा से मोहब्बत करेंगे, चाहे कुछ हो या ना हो, पर हम खुदा। अब क्या हुआ? सुनिए, आगे ऐसे लिखा हुआ है, मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। जी, इसलिए स्मरण कर इसलिए याद कर कि तू कहां से गिरा है। खुदा बाप कह रहा है, इसलिए याद कर कि तू कहां से गिरा है। आज सिर्फ इसकी बात याद दिलाना मांगता हूं, याद कर कि तू कहां था। जस्ट रिमेंबर वेयर यू वर। याद कीजिए आप, रहने दो बेटा, कोई बात नहीं, जस्ट रिपीट। याद कर कि तू कहां से, याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? आप कहां थे? आपकी स्पिरिचुअल पोजीशन क्या थी? कहां पर थे आप? रुपया नहीं था, 1 लाख रुपए की तनख्वाह नहीं थी आपकी।
आज आपकी है, खुदा आपको बहुत बरकत दे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी बड़ी बड़ी तनख्वाहों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके बड़े घर, बड़े गाड़ी, बड़े बंगले, बड़े मकान से कोई दिक्कत नहीं है। पर वो कह ये रहा है, याद कर कि तू स्पिरिचुअली कहां था। What was your spiritual position? कहां था तू? अरे तेरा बस चलता तो तू तो अपना खून बहा देता। तुम तो अपनी संपत्ति बेच बेच कर दे रहे थे। जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तब तुम खुदा खिदमत कर रहे थे। वो कह रहा याद कर कि तू कहां से, पढ़ो बेटा, स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। स्मरण कर कि तू कहां से। The fallen angels, the people who fall from their spiritual position. God is speaking to me. खुदा बाप मुझसे बात कर रहा है, खुदा बाप आपसे बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, एक एक शख्स से बात कर रहा है, आपकी तरफ, आपसे कह रहा हूं, आपकी तरफ उंगली उठा के आपसे खुदा बाप पूछ रहा है, याद कर कि तू कहां से गिरा है। एक दिन की बात है, ऊपर का टीवी देख लीजिए, कुछ हिल रहा है बहुत ज्यादा, बंद कर दीजिए उसको, या तो ये आवाज भी कर रहा है जी। वो बात कर रहा है तू कहां से गिरा है। एक दिन की बात है, एक खुदा के बंदे के बारे में लिखा है, एक आदमी था, उसका नाम था याकूब। एक दिन याकूब ने अपने भाई को धोखा दिया, अपने भाई को जिसका नाम एसाव था, धोखा दे करके ये वहां से चल पड़ा। जब वहां से चला गया तो लौट कर जा रहा था, इसके पास खाने को नहीं था, अपने बाप के घर से भागा था। आपको मालूम है हमारी भी कंडीशन कमो बेश इस याकूब की मानिंद थी। याकूब एक दिन अपने बाप के घर से भागा है, इसके पास कुछ नहीं है, खाने को नहीं है, बहुत सारे कपड़े लेकर नहीं भागा है, गठरी में बहुत सारा सामान नहीं है, ये एक पत्थर पर तकिया करके सोया था, इसके पास सोने की जगह नहीं थी, कुछ नहीं था, ये नथिंग। भाग कर जा रहा था। 28वें अध्याय के 12वें पद में ऐसे लिखा हुआ खुदा कलाम में, जेनेसिस की किताब अगर आप निकालेंगे और निकाल कर पढ़ेंगे, बुक ऑफ जेनेसिस 28 चैप्टर वर्स 12, इट सेज लाइक दिस। 12वें पद में ऐसे लिखा हुआ है, जब वो लेटा सो रहा था तब सोते सोते उसने एक सपना देखा। सपने में देखा, उसको दिखाई दिया कि एक सीढ़ी है जो आसमान पर जा रही है और फरिश्ते इस पर से चढ़ते हैं और इस पर से उतरते हैं। ये फरिश्तों का चढ़ना उतरना देखा इसने, देख कर कहने लगा ये क्या ही भयानक जगह है, ये तो खुदा का घर के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। तब भोर को उठा, भोर को उठने के बाद उसने एक काम किया, उसने एक पत्थर खड़ा किया, उस पत्थर को खड़ा करके उसने उस पत्थर का नाम रखा, ऐसे लिखा, पढ़ो बेटा, हाँ 28वां अध्याय जेनेसिस किताब, बुक ऑफ जेनेसिस 28 चैप्टर वर्स 12। हाँ, तब उसने स्वप्न में क्या देखा, हाँ कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है जी, और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, हाँ और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं, हाँ, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, और यहोवा ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर हाँ और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ, जी, जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, हाँ हाँ और तेरे वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, जी। और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। क्या खुदा ने आपसे वायदा नहीं किया? क्या खुदा ने आपसे यही वायदा नहीं किया, मैं तेरे बाप दादाओं का खुदा हूं, मैं तुझे बरकत दूंगा। याकूब से, भगोड़े से, जिसके पास कुछ नहीं था, उससे आसमान के खुदा ने कहा मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तेरे बाप दादाओं का खुदा हूं, मैं तुझे बरकत दूंगा। सुनिए, वो कहने लगा मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा। आगे, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। हाँ, और सुन,
मैं तेरे संग रहूंगा हाँ, और जहां कहीं तू जाए और खुदा बाप कहने लगा, देख भगोड़े, मैं तेरे संग रहूंगा, देख कंगले, मैं तेरे संग रहूंगा, तू जो कुछ भी लेकर नहीं आया मैं तेरे साथ रहूंगा। तुमको जिसको खुदा ने बुलाया, आप बस आपकी बात तो नहीं कर सकता पर अपनी बात कर सकता हूँ। आलोक, तुम जो आए हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, खुदा बाप ने तुमसे कहा, देख मैं तेरे संग रहूंगा, जहां कहीं तू जाएगा आलोक, मैं तेरे साथ साथ जाऊंगा, जहां कहीं तू चलेगा, जो कुछ तू करेगा, आप मेरी जगह अपना नाम रख लीजिएगा, आपका नाम लेना नहीं मांग रहा हूं, कहीं आप कोई उल्टी सीधी बात हो जाए, बुरा मान जाए। आपको सिर्फ इतना धर्म यह कहिएगा, आलोक से खुदा आपने कहा तू जहां जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा, जो कुछ तू करेगा मैं तुझे बरकत दूंगा। सुनिए, हाँ, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा और करूंगा जहां तेरी जाएगा हिफाजत करूंगा। और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। हाँ, मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। खुदा बाप कहने लगा, जब तक मैं अपने वर्ड पूरा ना करूं तुझे छोड़ूंगा भी नहीं। सुनिएगा आगे, हाँ, तब याकूब जाग उठा तब याकूब जागा और कहने और लगा, कहने लगा, निश्चय स्थान में यहोवा निश्चय के है। स्थान पर खुदा है। तब जागे थे, तब कहा था, तब आपने भी कहा था, हाँ ये तो खुदा ही है, और तब आपने तय किया था अब हम उस खुदा के पीछे पीछे चलेंगे, मैं उस खुदा को मानूंगा, उस खुदा की इबादत करूंगा। इसने कहा निश्चय स्थान पर खुदा है, उसने एक पत्थर खड़ा किया, उसका नाम रखा बेतेल, और सुनिए आगे इसने कहा जी, और मैं इस बात को ना जानता था, हाँ और भय खाकर उसने कहा, जी, यह स्थान क्या ही भयानक है। हाँ, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ कुछ नहीं हो नहीं है सकता, जी, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। हाँ, भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा वही किया तकिया जिस पे जिस पत्थर पर तकिया कर रहा था उसी को लिया, खड़ा किया और खड़ा करके कहा, और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। हाँ हाँ, उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। हाँ हाँ। तब याकूब ने ये मन्नत मानी, तब याकूब ने, तब खुदा के उस बंदे ने, तब आलोक ने, तब आपने, तब आप में से हर एक ने ये मन्नत मानी थी, ये कहा था कि अगरचे, पढ़ो, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर अगरचे खुदा मेरे साथ रहेगा, इस यात्रा में मेरी रक्षा करे हाँ, और मुझे खाने के लिए रोटी और अगर खुदा मुझे खाने को रोटी देगा और पहनने के लिए कपड़ा और दे, पहनने के लिए कपड़े देगा, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से और लौट अगर मैं आऊं, कुशल से लौट आऊंगा, तो यहोवा मेरा तो परमेश्वर खुदा ठहरेगा। यहोवा मेरा क्या होगा, यहोवा मेरा खुदा होगा, और ये पत्थर और ये पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है जी, परमेश्वर का भवन ठहरेगा। ये पत्थर खुदा का घर बनेगा जी, और जो कुछ तू और मुझे जो दे कुछ तो मुझे देगा उसका दशमांश में उसका अवश्य ही तुझे दसवां दिया मैं तुझे करूंगा। अवश्य दिया करूंगा। फिर याकूब ने अपना मार्ग लिया और याकूब वहां से चला गया। मैं दसवांश की बात नहीं कर रहा हूँ आज, ये तो यहाँ लिखा है इसलिए पढ़ दिया, पर मैं बताना मांग रहा हूँ, उस दिन याकूब ने एक प्रॉमिस किया था, उसने कहा था अगरचे खुदा मुझे बरकत देगा तो वो मेरा खुदा होगा और मैं उसकी इबादत करूँगा, ये खुदा का घर होगा। पर आपको मालूम है इत्तेफाक की बात ये हुई, याकूब लौट कर चला गया। आपको किस्सा मालूम है, याकूब अपने मामा लाबान के घर गया। लाबान के घर पहुंचकर याकूब ने मेहनत करनी शुरू की। वहां उसको एक लड़की दिखाई दी जिसका नाम, कौन रेबेका शादी करा रहा है उसकी, गड़बड़ न कराओ यार, एक तो बेचारा वैसे ही लिया मिल गई उसको, अब दो के बाद तीसरी भी दिलवा दो आप जी। सुनिए, वो गया, उसको वो मिल गई लड़की, देखा उसने, उसको दिल आ गया उस पर, कहने लगा इसके लिए मामा लाबान तेरी खिदमत करूंगा। 7 साल उसकी खिदमत की। मामा ने धोखे से लिया पकड़ा दी, लौट कर गया, बहुत सारे काम करता रहा, ढेर सारी चीजें होती रही। बहुत चीजों के बाद एक दिन वो अपने मामा लाबान के घर से विदा होकर के लौटने लगा, लौट कर जाने लगा। जब जाने लगा तो 34वें अध्याय में पहुंचते पहुंचते उसके साथ एक केस हो गया, उसके घर में एक बड़ा कांड हो गया। उसकी बेटी जिसका नाम दीना था, जो लिया की बेटी थी, उसका रेप हो गया। लिखा है, पढ़िए 34वां अध्याय पहला पद।
एक दिन लिया की बेटी दीना हाँ जो याकूब से उत्पन्न हुई थी जी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। हाँ हाँ। तब उस देश के प्रधान हितवी हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। अपोन भी यही हिंदी में ऐसे ही लिखा है। That was the first ever case in the history of Bible. ये इसकी बेटी भ्रष्ट हो गई। 34वें अध्याय में, और 34वें अध्याय के जब आखिरी हिस्से में पहुंचेंगे आप, तो आखिरी हिस्से में आपको मालूम पड़ेगा इसके दीना के भाइयों ने रिवेंज लिया है और इन्होंने उस शकेम के घर के, उस घर के सब लोगों को, सबको, बहुत से लोगों को मार डाला। जब मार दिया तो याकूब बात कर रहे हैं अपने बेटों से और बात करके ये कह रहे हैं, आखिरी पद है उसका, आखिरी से 2 पद ऊपर से पढ़ दो बेटा। 34वें अध्याय के आखिरी से 2 पद ऊपर से पढ़ दीजिए। कौन सा है? शायद 18वां 20वां पद होगा ना, 30वां। तब याकूब ने शिमोन और लेवी से तब कहा, याकूब ने अपने बेटे शिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो इस देश के निवासियों को मार डाला, कनानी और परिज्जियों के मन में मेरे प्रति घृणा उत्पन्न कराई और है, मेरे प्रति घृणा उत्पन्न कराई, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है। अब इससे तुमने मुझे संकट में डाल दिया है। क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं। वो आपको मालूम है, डर गया, घबरा गया, बहुत डरा हुआ याकूब कह रहा, भाई साहब तुमने जो गड़बड़ कर दी, मालूम तुमने क्या किया है? अब इस कारण मेरे पास थोड़े लोग हैं भाई, और वो इतने लोग हैं, ये हमको मार डालेंगे, तुमने सब गड़बड़ करा दी। लड़के कह रहे थे, तो क्या हुआ मेरी बहन के साथ वेश्या से व्यवहार करे, हम छोड़ दें उनको, हमने जो किया ठीक किया है। डरा हुआ याकूब 35वें अध्याय में पहुंचा। 35वें अध्याय में जब आप पहुंचेंगे तो 35वें अध्याय में याकूब से खुदा बाप बात कर रहा है। खुदा बाप ने याकूब से बात की, सुनिएगा जी। तब परमेश्वर ने याकूब से तब कहा, खुदा फिर से आया याकूब के पास और कहने लगा, याकूब सुन, पढ़ो, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा, यहां से निकल बेतेल को जा और वहीं रह, और वहीं रह, और वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बना, वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया, जिसने उसे तुझे उस समय दर्शन दिया था जब तू अपने भाई एसाफ से डर से भागा था। हाँ। तब याकूब ने अपने घराने से वहां जा और वहां जाकर क्या कर, अपनी मन्नत पूरी कर। हुआ क्या है मालूम है आपको? पूरे किस्से में हुआ ये, जब ये अपने मामा लाबान के घर से निकले तो बेतेल को बाईपास करके चले गए, बढ़ते चले गए, अपने बड़े भाई से मिलने इतनी जल्दी जा रहे हैं कि इनको याद ही नहीं रहा कि खुदा भी है बीच में, इनको याद ही नहीं रहा इन्होंने खुदा से प्रॉमिस किया है, इनको याद ही नहीं रहा इन्होंने खुदा से मन्नत मानी थी और कहा था, खुदा अगरचे में तू मुझे खाने को रोटी दे, पहनने को कपड़े दे, रहने को घर दे, और मैं अपने बाप के घर कुशल से लौट जाऊं तो तू मेरा खुदा होगा, और मैं तुझसे मन्नत मानता हूं, मैं तुझे जो तू मुझे देगा उसका दसवांश दिया करूंगा। भूल गए, निकल गए, बाईपास कर गए, पूरी जिंदगी खराब हो गई, लड़की खराब हो गई, मुसीबत आ गई, अब डर के मारे थर-थर कांपते, घबराए हुए, खुदा बाप अब क्या होगा? खुदा बाप याद दिला रहा है, खुदा बाप कह रहा है, याकूब उठ, अपने खुदा के पास जा, लौट कर वहीं जा, अपनी मन्नत पूरी कर, देख तेरे खिलाफ कोई खड़ा नहीं होगा, कोई तेरा बाल बांका नहीं करेगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। स्मरण कर, तू कहां से गिरा है? कहीं ऐसा तो नहीं याकूब की मानिंद आलोक भी भूल गया? ऐसा तो नहीं आलोक को भी याद नहीं है? आलोक भी भूल गया है, खुदा बाप ने बरकतें दी हैं, ये जहां खड़ा है वो तो खुदा की वजह से खड़ा है। आपकी नौकरी खुदा की बदौलत है, आपका घर खुदा की बदौलत है, आपकी गाड़ी आसमान के खुदा की बदौलत है, आपकी जिंदगी खुदा की बदौलत है, उसी ने आपको जिंदा रखा है, वरना मर गए होते।
भैया ने आके गवाही दी, उनकी बेटी, उनकी पत्नी उनको उठाया करती थी। ऐसी सैकड़ों हजारों गवाहियां हैं। खुदा बाप याद दिलाता है कई बार, खुदा बाप कहता है, ये बता रहे थे ना, इन्होंने कहा था खुदा अपना पूरा बैंक खाली कर दूंगा पर तेरे लिए घर बनाऊंगा। भूल जाते हैं कई बार याद नहीं रहता है। खुदा बाप से आपने प्रॉमिस किया है, जो कुछ आपके पास है, जहां कहीं भी आप हैं, कई बार तो संडे को सोना अच्छा लगता है, लेट तक सोते रहना अच्छा लगता है, इबादत में नहीं आना अच्छा लगता है, पर याद कर कि तुझे खुदा ने बरकत दी है, तेरी जिंदगी खुदा ने दी है, तो किसी और कारण से जिंदा नहीं है। कभी कभी तो याद ही नहीं है, अपना कमिटमेंट याद नहीं है। सोचिए, याद कीजिए कैसे आए थे खुदा के पास। उस दिन का आपको एक बात बताना मांगता हूं। उस दिन जब खुदा के पास आए थे, अगर उसी दिन यीशु मसीह आया होता तो डेफिनेटली गारंटेड है कि उस दिन आप आसमान पे उठाए जाते। उस दिन बहुत पवित्रता थी, पर धीमे धीमे समय बढ़ता गया। अब धीमे धीमे करके हम करप्शन की तरफ चलते गए। हमारी हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क सब करप्ट होती चली जा रही, धीमे धीमे करके करप्ट हो रही है। कभी इसकी संगति में करप्ट हो रही है, कभी उसकी संगति में करप्ट हो रही है, कभी वहां बैठकर करप्ट हो रही है, कभी वहां की बातों में करप्ट हो रही है। हम धीमे धीमे करके करप्ट होते चले गए। वो लगन, वो जोश, वो डेडिकेशन जो मेरा आपका खुदा के लिए था, अपनी आखिरी सांस तक देने को तैयार थे, अपने खून का आखिरी कतरा तक बहाने को तैयार थे। अब क्या हुआ? अब कहां है? अब वो खून कहां पानी हो गया क्या? वेयर आर यू नाउ? अब नहीं है। ऐसे लिखा है खुदा कलाम उसी दूसरे अध्याय में, द सेम सेकेंड चैप्टर। अगर आप 7वां पद पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसे लिखा हुआ है, दूसरे अध्याय का 7वां पद। यहाँ ऐसे लिखा है, अगर चला पाए तो नहीं चलेगा। जिसके कान है वो सुन ले हाँ कि आत्मा कलीसिया उसे क्या कहता है। जी, जो जय पाए, वो बात कर रहा था, सुनिएगा, अभी इस पर पहुंचेंगे, इसकी चर्चा करेंगे शायद की, पर मैं चाहता हूं मेरे साथ निकाल करके पढ़े 21वां अध्याय और उसका 8वां पद। जी, 21वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य पुस्तक। परंतु डरपोकों, परंतु कह रहा, परंतु, सब लोग बोलिए डरपोकों, सब लोग बोलिए ना डरपोकों। डर लग रहा है ना आपको? कई बार डर लगता है ना मुझे, आपको, हाय कैसे होगा अगर आज अपना बच्चा संडे को इबादत में भेज दिया तो कल एग्जाम है, कैसे होगा? अगर अपने पैसे दे दिए खुदा बाप के लिए तो कल का बिल कौन पे करेगा? ये पैसे कहां से होंगे? मुझे पैसे जोड़ना जरूरी है, मुझे अपनी बिटिया की शादी करनी है। डरो नहीं, वो बात बता रहा है, उसने बात की, उसने कहा पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों आराम से, हाँ, डरपोकों, हत्यारों, व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग। और जिस दिन तौबा की थी, झूठ बोलना छोड़ दिया था, उस वक्त तो बैप्टिज्म टैंक में जाते ही कहा था, खुदा बाप मेरे सब गुनाह माफ कर दीजिए, मैं चोर हूँ, मैं झूठा हूँ, मैं बदकार हूँ, मैं नालायक हूँ, मैं बुराई करता हूँ, मैं चुगलखोर हूँ, मैं इसकी उसकी चुगली करता हूँ, खुदा बाप सबसे माफी दीजिए। जब बैप्टिज्म टैंक में आए थे, पादरी साहब ने पूछा था, क्या तुम अपने गुनाहों को मान लेते हो और गुनाहों को छोड़ देते हो और उससे पश्चाताप करते हो? आपने कहा तो हाँ, उस दिन सब छोड़ दिया था। काश कि उसी दिन उसी वक्त खुदा बाप आया होता तो डायरेक्ट आसमान में एंट्री मिलती। बाहर निकले, आपकी मुलाकात एलिना से हुई। एलिना ने बोला, आज पादरी साहब ने देखा कैसा बोला? आपने हाँ, ये यार ये गंदी बात है उनकी, वो बोलते बोलते बीच बीच में नाम ले लेते।
और कल तुम्हारा भी नाम लिया था, राहुल तुम्हारे बारे में भी बोला था। है? अच्छा, मेरे बारे में क्या बोला था? और तुम्हारे बारे में बोला था कि ये पाप से, गुनाह से तौबा किया है इसने आज। हाँ बोला तो है। अब थोड़ी देर बाद आपस में मिल के शुरू हो गए, खत्म हो गया। अरे अभी तो तौबा करके निकले थे, क्या हुआ? अभी तो खुदा बाप के पास आए थे। वो कह रहा चेत करके तू कहां से गिरा है, जाने दीजिए क्या हो रहा है। अब निकल गए, कुछ नहीं तो न्यूज लगाया, कहने लगे सरकार है ही बुरी, सरकार ही बुरी है, नेता ही बुरा है। कहा किसने आपसे ये कहने को? आपने पढ़ा नहीं, बाइबल में लिखा है हर एक अधिकार और प्रधानता आसमान से दी जाती है। इवन इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग, आपके पास एक बड़ा मजबूत और बहुत कठोर शासक भी है, तो भी आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कह सकते। 14वें पद से पढ़िएगा, 14वां पद और फिर 15वां पद। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, जो अपने वस्त्र क्या करते हैं? धो लेते हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। क्योंकि उनको क्या अधिकार मिलेगा? उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। I'll explain you in few minutes. वो जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार प्राप्त करते हैं जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। जी। और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हाँ, पर देखा, वो फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे, पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला। मुझे ये वाला बहुत बढ़िया लगता है, ये पॉइंट बहुत अच्छा लगता है। हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला, झूठ क्रिएट करने वाला और झूठ का चाहने, द लवर ऑफ द लाई। हर एक झूठ का चाहने वाला और झूठ का गढ़ने वाला बाहर रहेगा। आपको मालूम है बात क्या कर रहा है? 3रे अध्याय में जब आप पढ़ेंगे जेनेसिस की किताब में, बुक ऑफ जेनेसिस 3rd चैप्टर, तो वहां ऐसे लिखा हुआ है। 3रे अध्याय के 7वें पद से आगे जब आप पढ़ेंगे, 9वें पद में खुदा बाप बात कर रहे थे। खुदा बाप आदम के पास आए, आदम को आवाज दी खुदा ने, और आवाज देकर कहा, आदम। पढ़ो बेटा। तब उन दोनों की आंखें खुल गई। हाँ और उनको मालूम हुआ जी। कि वे नंगे हैं। हाँ, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। 9वां पद पढ़े। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, खुदा बाप ने आदम को पुकार कर पूछा, तू कहाँ है? Let me ask this question again. Where are you now? खुदा बाप पूछ रहा था, आदम तू कहाँ है? गिर तो नहीं गया? वो कह रहा चेत करके तू कहाँ से गिरा है? खुदा बाप पूछ रहा था, आदम तू कहाँ है? उसी पोजीशन पे है, पहले दिन वाले तौबा की कंडीशन पे, या कुछ करप्ट हो गया? कुछ बिगड़ तो नहीं गया? दुनिया में खो तो नहीं गए हो कहीं? ऐसा तो नहीं कि दुनिया की चिंताओं ने तुम्हें दबा दिया? ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा खुदा बाप के पास आकर के जो कमिटमेंट था वो खत्म हो गया? वो कह रहा चेत कर कि तू कहां से गिरा है। आसमान का खुदा बातें करने लगा, आदम तू कहां है? जब उसने पूछा तू कहां है, तो आदम ने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था। हाँ, मुझे मालूम हो गया, खुदा बाप तेरी आवाज ने मुझे बताया मैं नंगा हूं। मुझे मेरे पाप का एहसास हो गया। फिर क्या हुआ? अगर पाप का एहसास हुआ तो हुआ क्या? सुनिएगा जल्दी से। जी हाँ, पढ़ो बेटा। इसलिए छिप गया। तो कहने लगा मैं छिप गया। छिप किससे छिप रहे हो? उठकर गया आगे। खुदा बाप पूछने लगा, तो कहने लगा मैंने पाप, तूने फल खा लिया? कहने लगा नहीं। फल? वो औरत। कहने लगा औरत से तू? कहने लगी वो सांप। तो लिखा इस 3रे अध्याय के आखिरी हिस्से में जब पढ़ेंगे आप,
एंड में जब आप पहुंचेंगे तो खुदा बाप ने बातें की और कहने लगा ये बुद्धि तो पा चुका है, अब ये जीवन के वृक्ष का फल भी खा लेगा, और ये खा लेगा तो फिर नहीं मरेगा, अमर हो जाएगा। इस पेड़ को, आदम को हटा दो, पेड़ के चारों ओर तलवार लगा दो ताकि इस पेड़ की हिफाजत हो। बट नाउ लेट मी टेल यू, आसमान का खुदा ये हरगिज नहीं चाहता था। खुदा की मर्जी थी आदम तौबा करे। खुदा बाप आया इसलिए था, क्या खुदा को मालूम नहीं है कि आदम कहाँ छिपा है? मालूम तो है। क्या खुदा को मेरे पाप मालूम नहीं है? मालूम है। खुदा बाप जानता है तुम्हारे सब पापों को, सब कुछ जानता है। जो कुछ तुम करते हो, तुम रजाई कंबल के अंदर घुस के कुछ कर सकते हो, खुदा बाप को वो भी मालूम है। There is nothing hidden in the dark. हो सकता है आप सोशल मीडिया पे पोस्ट ना करो, पर फिर भी खुदा बाप को मालूम है, उसको सब पता है। वो सिर्फ ये पूछ रहा था, तू कहां है? कम ऑन, बाहर आ, तौबा कर, माफी मांग। अभी तीसरा अध्याय किसी ने पढ़वाया था, संगीता ने पढ़वाया था शायद, वो जब वर्शिप करा रही थी तब बोल रही थी, तब आपने भी साथ साथ बोला था, खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, किया नहीं लिखा है। खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। काहे के लिए दिया? यीशु मसीह आया काहे के लिए? टू गिव यू द सेम इटर्नल लाइफ विच विल नेवर एंड। वही अनंत जीवन देने आया जिसका कभी अंत नहीं होगा। यही तो जीवन का दरख्त है, यही तो जीवन का दरख्त है जिसकी हिफाजत के लिए उसने पहरे बिछा दिए हैं। अब वो जीवन का दरख्त यीशु मसीह के रूप में खुदा बाप लेकर के आया। और सुनिए, दूसरे अध्याय के 7वें पद को पढ़िएगा, जहां ऐसे लिखा हुआ है, दूसरा अध्याय प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 7वां पद जी। जिसके कान हो वो जिसके सुन कान ले हो सुने कि कि आत्मा आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है कि जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है हाँ, फल खाने को खुदा दूंगा। बाप कह रहा है मैं उससे जीवन के, अरे इसी जीवन के पेड़ के चारों तरफ तो तुमने तलवार भी डाल दिया था, पर कह रहा अगर तुम जय पालोगे तो तुमको उसमें से खाने का अधिकार दे दूंगा। I'll give you, I will authorize you to eat from the same tree and you will never die. What is that? The eternal life. कैसे मिलेगा? चेत कर कि तू कहां से गिरा है। 5वें पद में कह रहा है चेत कर कि तू कहां से गिरा है, और 7वें पद में कह रहा है जो जय पाएगा उसको मैं उसमें से खाने का अधिकार दे दूंगा। चेत कर कि तू कहां था? What was your position? From where the fall came? एक दिन की बात है, दाऊद ने गंदा काम किया। उसने बेतशेबा को देखा, बेतशेबा को बुलाया, बेतशेबा कंसीव कर गई। बेतशेबा हित्ती उरिया की बीवी थी। हित्ती उरिया आया, हित्ती उरिया को उसने बुलवाया, अपना इल्जाम उस पर थोपना चाहता था, नहीं सक्सेसफुल हुआ। हित्ती उरिया का उसने मर्डर करवा दिया। नातान नबी आया। मैं तो खुदा का बहुत शुक्र करता हूं दाऊद के लिए, दाऊद नाम के आदमी के लिए जो बादशाह होने के बावजूद भी हित्ती उरिया को इतनी अथॉरिटी उसने दी थी कि वो आए और आकर उस पर उंगली उठा सके। माफ कीजिएगा, आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास किसी नातान को ऐसी अथॉरिटी है कि वो आपके ऊपर उंगली उठाए? कोई खुदा का खादिम है जो आप पर उंगली उठा के कह सके वो पाप करने वाला आदमी तू है? नहीं। पादरी लोग भी डरे हुए हैं, डर के मारे बोलते नहीं है, घबराते हैं। हमको भी डर लगता, बोल दिया तो कल को तुम चर्च छोड़ दोगे, बुरा मान जाओगे। पर नातान नबी गया और नातान ने जाकर के दाऊद से बातचीत की। क्या कहा मालूम है आपको? उसने एक कहानी बताई। उसने कहा ऐसे ऐसे करके एक पाप हुआ है। कहने लगा किसने पाप किया? दाऊद पूछता किसने किया वो काम? ऐसा आदमी मार डाला जाएगा, नाम बताओ उसका। नातान कहने लगा हेलो तुम ही हो? वो तू है, तू है वो। हम और आप होते तो शायद उस दिन नातान मर गया होता, गला कट गया होता उसका। पर दाऊद ने कहा ये गलती हो गई,
तौबा, माफी। दाऊद गया, 13वें पद में लिखा हुआ है, 12वां अध्याय है, प्रॉब्ली 12वां अध्याय, दूसरा सैमुअल, सेकंड सैमुअल, 12th चैप्टर एंड वर्स 12 होगा, 12 या 13 वर्स होगा। जी पढ़ो बेटा। तूने तो वो काम छिपा कर किया, हाँ, पर मैं ये काम सब इज़राइलियों के सामने खुदा का कलाम पहुंचा, वो कहने लगा कि तूने जो पाप किया, ये जो तूने उसको बिगाड़ दिया, अब ये सब खुदा बाप तुम पर सजा देगा। तब लिखा है खुदा कलाम। जी पढ़ो पढ़ो। तूने तो वो काम छिपा कर हाँ, किया, छिपाकर किया, पर मैं ये काम सब ये काम इज़राइलियों के सब सामने। इस्राएलियों के सामने दिन दोपहर ही करूंगा। तब दाऊद ने नातान से कहा, हाँ, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। तौबा कर लिया, खुदा बाप ने रीस्टेट किया है, खुदा बाप ने पुनः बहाल किया है। दाऊद, तुम्हारी गलती को तुरंत खुदा बाप माफ कर देता है, वो माफी देने वाला खुदा है। पर बात तो ये है, क्या कोई दाऊद कहेगा मैंने गुनाह किया है? क्या कोई दाऊद कहेगा मैंने पाप किया है? चेत कर कि तू कहां से गिरा है। My dear friends, this morning I just want to give you a call. It's a call from God. Just repent. Just repent. कोई ऐसा नहीं जिसे तौबा की जरूरत नहीं है। मैं ये तो नहीं कह रहा अपने गुनाह बताओ, आपसे बेहतर कौन जानता है, मुझसे बेहतर मेरे पाप कौन जानता है। पर मुझे तौबा करने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं मैं अपनी बर्बादियों की दास्तां खुद ही लिख रहा हूं। वो जो प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप फेस कर रहे हो, इट्स नॉट गॉड्स फॉल्ट, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू एंड यू अलोन। कम टू गॉड, खुदा बाप के पास आओ, वो तुम्हें बरकत देना जानता है, उसकी मर्जी है, वो चाह रहा है वो तुमको बरकत दे। 137 ज़बूर की पहली आयत पढ़िए, बस इसके बाद समाप्त करूंगा। जी 137 ज़बूर और उसकी पहली आयत। बेबीलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए हाँ, और सिय्योन को स्मरण करके रो पड़े। वो कहने लगा हम बेबीलोन के नहरों के किनारे बैठ गए, and I started remembering the God's presence and I started crying. वो कह रहा हम बेबीलोन के किनारे बैठकर सिय्योन को याद करके रो रहे थे। सिय्योन खुदा का घर है, सिय्योन स्वर्ग को दर्शाता है। Just be mindful of that. आइए दुआ करें, खुदा उनके हाथों में अपने आप को सुपुर्द करें। चेत कर कि तू कहां से गिरा है। मुझे मालूम है हम में से हर एक को ये मालूम है हमारा फॉल कहां से हुआ है। याद कीजिए वो दिन जब आप दुआ करते थे और आसमान का खुदा सुनता था, जब आपको खुदा की हुजूरी में बैठना अच्छा लगता था, जब आप खुदा के लिए गाने लिखा करते थे। अब गाने नहीं लिखते, अब बंद हो गया। तब दिन रात दुआ किया करते थे, दिन और रात खुदा की हुजूरी में बैठना अच्छा लगता था। तब खुदा के कलाम को पढ़ना अच्छा लगता था। तब उपवास और प्रार्थनाएं बहुत मजा देती थी। तब दुआ में बैठना ऐसा लगता था मानो यीशु मसीह के पैरहन को छू रहे हो, यीशु मसीह का हाथ आपके ऊपर फिर रहा हो, वो आपके सर पर अपना हाथ फिरा रहा हो। पर अब सब गड़बड़ हो गया। अब अकेलापन लगता है, अब अंदर से टूट गए। अब ऐसा लगता है कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई नहीं है मेरा।
Just want to tell you, your God is still there. He loves you. वो आपसे प्रेम करता है. लौट कर उसके पास आओ. उसकी हुजूरी में बरकत है. जहां तुम आज हो, तुम्हें आसमान के खुदा ने पहुंचाया है. अभी बहुत आगे जाना बाकी है, पर उसकी हुजूरी से भागकर नहीं, उसकी हुजूरी में रहकर, उसके बगैर नहीं. उसके हाथों में अपने आप को सौंपे. जब सब लोगों की आंखें बंद हैं और सर खुदा की हुजूरी में झुके हैं, मैं आज चाहता हूं उन लोगों से जिनसे आज मैं बात कर पाया हूं, जिनसे आज खुदा का कलाम बात किया है. इफ यू वांट टू रिपेंट, जस्ट स्टैंड अप. अगर आज आप चेत कर लौट कर आना चाहते हैं खुदा के पास, अपने स्थान पे खड़े हो जाइए सिर्फ. When all and every eyes are closed, if you are ready to repent, कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है. आसमान का खुदा आपको रिस्टोर कर देगा. God will do it. Is there anyone who want to say, मैं तौबा करके खुदा के पास आना चाहता हूं? पहली सी मोहब्बत, द फर्स्ट लव, द वेरी फर्स्ट लव. अगर खुदा आपसे अभी भी बात कर रहा है, जस्ट स्टैंड अप. भूल जाइए कौन है. किसी से मतलब नहीं है. जो देख रहा है उससे शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आसमान का खुदा है जो आपको बरकत देने वाला है. मैं कुछ नहीं कर सकता. I cannot do anything. There's nothing in my hands. दुनिया के किसी पादरी के हाथ में कुछ नहीं है. ये सिर्फ खुदा के हाथ में है. वही आपको बरकत दे सकता है. क्या कोई है जो कहेगा, खुदा बाप मैं तेरे पास आ रहा हूं. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. आता हूँ मसीह, आता तेरे. क्या कोई कहेगा मैं भी आ रहा हूँ? चश्मे से जो बहता क्रूस से पास. सब मिलके Is there anyone else? क्या कोई और है जो खड़े होकर आज कहेगा खुदा मैं तेरे पास आ रहा हूँ? Just come. Your father is waiting for you. God bless you. खुदा आपको बरकत दे. He is ready to wash you and make you pure. आसमान का खुदा इसलिए तैयार है कि वो आपको और मुझको धोकर साफ कर दे अपने लहू के वसीले से. Don't be ashamed. Don't be shy. झिझकिए मत. This is the precious time. It's your day. ये आपका दिन है.
वो चाहता है, He loves you, वो आपसे प्यार करता है, हर हाल में प्यार करता है। प्यार करता था इसीलिए आदम के पास आया, प्यार करता था इसीलिए दाऊद के पास नातान भेज दिया उसने, ताकि वो माफी मांगे और खुदा उसे माफ कर दे। उसके हाथों में सौंपे। वन मोर टाइम, आता हूं। तेरी शीरीन आवाज मैं सुनता हूँ मौला, बुलाती पास उस चश्मे के जो क्रूस से जो बहता क्रूस से घास। यीशु मसीह आपके पास, आपकी हुजूरी में आए हैं। बरकत दे, पहली सी मोहब्बत दिलों में वापस लौटा। तेरा नाम महिमा पाए, हमारी मदद कर यीशु मसीह के नाम से।